हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएमटीसी स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा एक लेटेस्ट हाई बना करके नीचे आया हुआ है, जिसपे 101 रुपये 90 पैसे का हाई बना और उसके बाद स्टॉक जो है लगातार नीचे आया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है या अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट लेना चाहते थे तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक स्टॉक हमारी ग्रीन कैंडल बना रही है और हाई बना रही है, हाई के पास क्लोजिंग हो रही है, तब तक आपको वेट करना है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद करे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो जैसे यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पर भी हाई बना, यहाँ पर भी हाई बना और इस कैंडल में भी हाई बना, पर ये लास्ट की कैंडल रेड बनी, पिछली कैंडल के लो के पास इसने क्लोजिंग दी। तो अब आप यहाँ पे सतर्क हो सकते थे और जैसे इसने इस कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया और उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग दी तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। साथ ही उसके बाद स्टॉक में अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया तो कोई बात नहीं। स्टॉक जब लास्ट में लो बनाया था, इस हाई के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, तो ये जो लो बना था ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल का काम करता है, क्योंकि जब स्टॉक दूसरी बार फिर से ऊपर की तरफ गया तो इस हाई के नीचे हाई यहाँ पर बना और स्टॉक इसके यहाँ से रिटर्न नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में इस हाई को ब्रेक करने का पोटेंशियल नहीं था, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे के हाई से ही रिटर्न आ गया और नीचे लो बनाते बनाते, रेड कैंडल बनाते बनाते यहां तक आया और इस लेवल को फिर से ब्रेकआउट कर दिया। तो आप इस कैंडल के लास्ट के लो का भी अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते थे। फिर स्टॉक ने यहां पर लो बनाया और इसके बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया, तो आप चाहते तो इस कैंडल के लो का भी अब लॉन्ग टर्म वाले अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते थे। फिर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट किया और स्टॉक ने यहाँ तक ही हाई बनाया, जो कि हमारा पुराना वाला हाई लेवल था, और उसके बाद से स्टॉक फिर से नीचे आना स्टार्ट किया और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, पर इस लो के ऊपर लो बनाया और स्टॉक फिर से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो अब लास्ट का लो यहाँ पर बना है, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल यहाँ पर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी फिर से हमारा एक रेंज के अंदर आ चुका है और स्टॉक में हमें नेगेटिव इंडिकेशन देखने को मिला। रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और उसके बाद स्टॉक ने रेड कैंडल बनाते हुए नजर आया और फिर स्टॉक ने लो बनाया और अभी फिर से नीचे जाते हुए नजर आ सकता है अगर इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होगा तो। अब स्टॉक में अगर यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आएगा तो इस लो के ऊपर ये जो लो बना है, इस तरह से मैंने आपके लिए एक सपोर्ट लाइन बनाई है, ये आपकी सपोर्ट के लिए काम आएगी। तभी स्टॉक जो है यहाँ से इसके सारे ऊपर चला जाएगा और फिर स्टॉक का टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है 78 का, दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है 80 रुपीज का और तीसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है जो लगभग 90 रुपीज का और फिर 100 रुपए का टारगेट। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो पुराना वाला हाई लेवल था, स्टॉक ने इसी लेवल को एग्जैक्ट हमारा टारगेट दिया और स्टॉक यहाँ से ही रिवर्स होते हुए नीचे की तरफ आया। तो इस तरह से आपको अपने टारगेट सेट करने। अभी स्टॉक में सपोर्ट लाइन का जो है आपको सपोर्ट मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन के थ्रू बना करके बता दिया है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे बेहतरीन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जो कि आपको पता होगा ऑलरेडी, पर हम यहाँ पर फिर से बात करने वाले हैं। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये एग्जैक्ट वैल्यू के साथ में आपको दिखाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिछले हाई को लेकर के और इसके लो को ज्वाइन किया है, बस इसके हाई को और इसके लो को ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर मैंने इसको बनाया है ताकि मुझे ये पूरा डाटा मिल सके। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का जो स्टार्टिंग का यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे 0.23 पे एग्जैक्ट स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर 50% पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और टारगेट की अगर हम बात करें तो 0.786 पे इसने एग्जैक्ट यहाँ पे टारगेट दिया, फिर एक हमारा जो पुराना हाई था वहां जाकर के टारगेट दिया। अब स्टॉक हमारा इसी 0.618 के यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल टूटेगा तो डेफिनेटली 50% तक रिट्रेस होगा और उस केस में 6940 के आसपास का स्टॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिर स्टॉक में अगर इनके ऊपर की तरफ जाता है तो आपको पहला टारगेट यही मिलने वाला है जो 0.786 के हिसाब से बनता है और ये टारगेट हमारा रहेगा 80 रुपए 95 पैसे का। नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसी कैंडल के हाई के आसपास का जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है पुराना हाई 90 रुपीज के आसपास का, तो ये टारगेट लेकर के चलना है।
आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।